अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदावंद ताला के पाक व बरकत नाम से शुरू करता हूँ आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इस वक्त जितने भी ये शेनिंग जोन है, यूरोपीय ममालिक हैं, इनमें बड़े पैमाने पर चेंजिंग होने जा रही है। इस हवाले से नीदरलैंड ने एक अपना नया कानून बनाया, उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रांस में रहने वाले भाइयों के लिए एक नया मसला, इसके साथ साथ स्पेन गवर्नमेंट देने जा रहा है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए एक ख़ास न्यूज़। सो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खात्मे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम बैक। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सिफर ऑल कर दें। दोस्तों, इस वक्त जो यूरोपियन ममालिक हैं, ये शेनिंग जोन के, इनमें बड़े पैमाने पर चेंजिंग हो रही है। इसकी हालिया मिसाल आप देख रहे हैं कि जितने भी ये रुकन ममालिक हैं, इन सब के बॉर्डर जो है ना, उनके ऊपर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी कर दी है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है जी कि स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इन सब बॉर्डरों पे जो है ना वो सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है और हर आने जाने वाले को चेकिंग हो रही है। और बड़े पैमाने पर जो है ना वो यहाँ पर लोगों को पकड़ दकड़ है, जो बगैर पेपर वाले हैं या ऐसे हैं जिनके पास अजील या असालम के पेपर हैं और वो टेम्परेरी बेस के हैं और वो इन ममालिक में जो है ना आते हुए पकड़े गए हैं। बहुत से ऐसे टैक्सी ड्राइवर और दीगर लोग हैं जो आपको ऑफर करते हैं जी आप ये करें, लेकिन दोस्तों मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि आप किस तरह का भी किसी के लालच में ना आइएगा और इनके हथे चढ़ के आप अपना पैसा और अपनी जान को मुसीबत में ना डालिएगा। दूसरा दोस्तों, जो नीदरलैंड है, डच गवर्नमेंट ने जो है ना एक नया जो है ना वो कटा खोल दिया है। उन्होंने जो है ना अपना एक जो सख्त इमिग्रेशन कवानीन है वो बनाया, और उसके बाद वहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है जी कि मैं जो है ना इस हवाले से यूरोपीय यूनियन से जो है ना वो वज़ाहत तलब करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ जी कि आप अपने जो इमिग्रेशन कवानीन है इनको अपडेट करें कि ये जो उन्होंने कुछ खामियां बताई हैं जी ये, और उन्होंने अपने ट्विटर और हालिया एक्स अकाउंट में जो है ना उन्होंने कहा है जी कि ये मसाइल हो रहे हैं और इस की उन्होंने निशानदेही की है जी कि ऐसे इस सिस्टम के ऊपर आप जो है ना वो अमल करें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी हमारे ममालिक में है, बहुत बड़ी तादाद में तारकीन वतन आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और किश्ती जो तारकीन वतन की आ रही थी उसको हादसे का शिकार हुई है, जिसमें एक आदमी जो है ना वो जाँ बाक हो गया है, जबकि इसमें से 10 अफराद को जो है ना वो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनकी जान बच गई है। अभी तक ये बताया नहीं जा रहा है कि उनका किस ममालिक के साथ तल्लक था या क्या, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो किश्तियाँ आती हैं उनमें ऐसा होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के आदमी जो है ना उसके ऊपर सवार होते हैं। सो उनकी शिनाख्त करना सारा, तो उसमें जो नॉर्मल बाद में जो न्यूज़ आती है तो उसमें अक्सर होता है जी कि उनका किस किस ममालिक से उनका तल्लक था और जो मारा गया है उसका किस ममालिक से तल्लक है। फ्रांस में दोस्तों इस वक्त बड़े पैमाने पर जो है ना वो कंट्रोल हो रहा है जिन लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं और वो भी पैसे देकर बिना कोड पास किए जाली तरीके से। सो इसमें जो अब 95 का जो इलाका है वहाँ पर इस मामले में जो है ना बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो रहा है और चेकिंग हो रही है, और ऐसे बहुत से जो मशकूक उनके सामने लगे हैं लाइसेंस, उनको जो है ना वो लेटर भी भेज रहे हैं जी कि आप आएँ और यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करें। और वैसे भी दोस्तों इस वक्त तो फ्रांस में हालात जो है ना वो काफ़ी टाइट हैं। नई गवर्नमेंट जो बनी है वो जो है क्योंकि इसका सिस्टम जो था वो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, सो इस वजह से ये जो गवर्नमेंट बनी है ये एक तरह की जो है ना इतनी अख्तियारात नहीं है इसको, जिसकी वजह से यहाँ पर आए हुए दिनों में बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है, ख़ास करके तारकीन वतन को। दूसरा दोस्तों, जो स्पेन के हवाले से एक आई है न्यूज़, वो प्रेस रिलीज हुई है जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा है जी कि जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है जी कि देखें कि आप वहाँ पर अक्सर जो रिपोर्टर्स होते हैं वो
उनसे सवाल करते हैं जी कि आपने ये मसला बनाया हुआ है जी कि इमिग्रेशन खुल रही है लेकिन इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा, और इसी वजह से अब बहुत से लोग जो है ना वो रिस्क लेकर स्पेन आने की कोशिश करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन कवानीन के ताबे जो भी कवानीन यूरोपीय यूनियन बनाती है इसको लाजमी तौर पर सबको फॉलो करना पड़ता है। इमिग्रेशन के हवाले से भी उन्होंने कहा जी ऐसे कवानीन तो यूरोपीय यूनियन का मसला बन चुके हैं। सिर्फ एक कंट्री का आप नज़र दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि हर कंट्री जो है ना वो अब इस इमिग्रेशन मसाइल का शिकार है, और ये जो है ये सारा कुछ उनको जो यूरोपीय यूनियन है उनके इमिग्रेशन कवानीन को उनको फॉलो करनी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है ना इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेशन अनलीगल रह रहे हैं इन ममालिक में, जिनको प्रोसेस करके लीगल प्रोसेस उनका करना है और उनकी ज़िंदगियां आसान बनानी है। स्पेन टेक्निक जो कमिश्नर ने कहा जी हम टेक्निकल बुनियादों पर अपना जो मसौदा है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम इसको कानून साजी के लिए भेज देंगे। यूरोपीय यूनियन की डिमांड है कि इन तमाम कानून के मुताबिक तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो पार्टनर हैं वो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो वक्त है इसमें ये है कि आने वाले जो भी टाइम है इसमें इन पहले लोगों को जो है ना वो लीगल किया जाए और इसके बाद जो नए आ रहे हैं उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाएं, क्योंकि आए दिन के साथ इस वक्त इटली से ज़्यादा लोग स्पेन का रुख कर रहे हैं और स्पेन में आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है जी कि ये बात आप किसी शुक्र शुबे की मोहताज नहीं है जी कि स्पेन जो है ना इमिग्रेशन नहीं खोलेगी या ये अपना प्रोग्राम जो है ना उसको सस्पेंड कर दी। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने जो बात की है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और बहुत जल्द जब हम ये हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो कानूनी शक्ल हम देने के लिए इसका मसौदा पेश कर देंगे। दूसरा दोस्तों अजील और सालम के हवाले से जो है ना स्पेन गवर्नमेंट ने अपनी अपडेट दी। उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पर असालम और अजील वाले लोग पहले 6 महीने अब तक काम की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन इस सिस्टम को आने के बाद 6 महीने के बाद आपको इजाज़त होती है। वो खुद आप काम करें या बिजनेस करें, हर कानून या वो कानून पास हुआ था कि अगर किसी ने 6 महीने ये काम शुरू किया है, मसलन कि इसके फाइल का फैसला हुआ 2.5 साल बाद, तो इसका जो ऊपर टैक्स लगा गया है वो ख्वाह इसकी जॉब क्या है या इसके बिजनेस क्या है, इस पर से टैक्स लगाया। जब वो केस रिजेक्ट होगा तो मतलब वो फिर से रोड पर आ जाएगा, इस स्टेटस के ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इतने अरसे में इसने जो काम किया था तो वो फिर से वो अनलीगल हो चुका है। तो इस सिचुएशन में इग्रो लब्रियाल को निकाल दिया गया और इग्रो लब्रियाल जो हुकूमती नज़र में अब अगर किसी इंसान का जो है वो उसने केस अपना दिया हुआ था लेकिन उसका केस वो कहते हैं जी रिजेक्ट हो गया, तो वो क्या लीगल वो जो है ना फिर रोड पे आ जाएगा। उसका जो टैक्स जो काम किया या जो उसने यहाँ पर अपना बिजनेस किया, अपना टैक्स दिया, तो वो तो उसकी वजह कहते हैं उन्होंने ये इग्रो लब्रियाल जो कानून है इसके तहत जाकर वो जो है ना यहाँ पर अपना जो स्टेटस है उसको लीगल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों स्पेन में ये कानून भी उन्होंने बनाया था और ये भी नई गवर्नमेंट ने इसमें चेंजिंग की है कि इग्रो लब्रियाल के तहत भी अब जो है ना यहाँ पर आप पेपर अपने जो है ना वो ले सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि लीगल स्टेटस काम का बिजनेस के उसमें आप चाहे मसाला कोई शख्स पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में शादी के पेपरों पर आया और यहाँ पर इसका काम का टैक्स दिया, तो कुछ अर्से बाद इसकी वाइफ के साथ अनबन हो जाती है और इसकी वाइफ ने इसका वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया तो वो अनलीगल हो गया है। तो वो लोग भी इस इग्रो से तहत जो है ना अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर से वो लीगल हो सकते हैं। यानी कि अगर किसी वाइफ ने इमिग्रेशन कराई है, अपने शोर को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद उनके बीच में किसी मसले पर अनबन हो गई है और वाइफ कहती है जी किसी इमिग्रेशन मैंने कराई थी और वो आपका स्टेटस जो है वो अनलीगल करा देती है, तो इसमें भी आप इग्रो लब्रियाल से फ़ायदा उठाकर दोबारा से जो है ना वो अपने पेपरों के लिए जो है ना कर सकते हैं। जितना अर्सा आपने काम किया, टैक्स दिया, वो सारा कुछ आप बताएंगे तो आप इग्रो लब्रियाल के तहत दोबारा जो है ना वो अपने पेपर बना सकते हैं। बहुत से दोस्तों कहते हैं जी समझ नहीं आती, तो अगर किसी को मसले का दरपेश है किसी को तो कुछ, तो मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है परदेसी AD1, आप उसके ऊपर आएँ और आपका मुझसे आप बात कर सकते हैं। और जो अगर इस वाले से आपको न्यूज़ का लिंक चाहिए जो भी है तो वो भी आपको मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर में बताइएगा। ज़िंदगी रही तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह।